तो जतन कर ले रे, मुक्ति तो कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले। बोली सीता रामचंद्र भगवान की जय, महाकाल सरकार की जय हो। नमः शिवाय नमस्तुभ्यं, त्रिदेवाय नमस्तुभ्यं। तो प्रिय सज्जनों, जब तू यहाँ से जाएगा कोई ना तेरा साथी साथ निभाएगा, सिर्फ व्यक्ति को यहाँ से अकेले ही जाना है और ना कुछ लेकर आया था ना कुछ लेकर जाएगा। ये तो कहने वाले ने कह दिया, परंतु उसने कहने वाले ने पूर्णतः विचार करके ना कहा, और जो भी कहा जितना कहा वो उसके ज्ञान और बुद्धि के विवेक का अनुभव था। व्यक्ति जब आता है तो भी पूर्व जन्म के कर्मों से बंधा हुआ यहाँ आके जन्म लेता है। कोई गरीब के यहाँ जन्म लिया, कोई अमीर के यहाँ जन्म लिया, कोई ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, कोई एक भगवान का पूजन कर रहा है, कोई दान पुण्य कर रहा है, कोई यज्ञ हवन कर रहा है, कोई रोज मंदिर जा रहा है, कोई रोज मुर्गे काट रहा है, नाम धर दिया राम सिंह और हाड़किया खाता कर गया। क्या नाम धरा बाप ने? नाम रख दिया गंगा राम, गंगा जैसा पवित्र, और वाक्य बिना बने ही नहीं उनके थैली के बिना। तो नाम का बड़ा उल्टा अर्थ है। तो जब भी व्यक्ति आता है तो पूर्व जन्म के कर्मों से बंधा हुआ आता है। उस पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसका यहाँ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार काम करता है, और जब जाता है तो भी अच्छे और बुरे कर्मों की पोटली बांधकर साथ में ले जाता है। ऐसा नहीं है कि खाली हाथ आया और खाली हाथ ही चला गया। आया था तो भी कुछ लेकर आया था, और जाता है तो भी कुछ लेकर जाता है। अब विचार आपको करना है कि मुझे क्या लेके जाना है। अगर आप संसार में जिन लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं वो आपका साथ देने वाले नहीं हैं, जिनके लिए अपन परेशान हो रहा है रात दिन, आप परिवार के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, गांव के लिए कर रहे हैं, घर के लिए कर रहे हैं, मित्र के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, आप अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं? आपने कभी ये विचार करा कि मैंने मेरे जीवन में अभी कितना पुण्य अर्जित करा? बैंक बैलेंस तो हर बार चेक करते रहते हैं, फसल का भी आकलन करते रहते हैं, गुरुजी इस बार तो सोयाबीन सही नहीं निकली, और इस बार आपने कितना पुण्य किया, एक साल का क्या बजट है आपका? कभी जोड़ा आपने, चिंतन करा कि मैं कितनी माला रोज फेरता हूँ, कितना भगवान का नाम रोज लेता हूँ, कितना मैंने दान किया, कितना पुण्य किया, कितना धर्म किया, कितना परमार्थ में मेरा समय व्यतीत हुआ? उसकी कोई एंट्री नहीं है। तो फिर राक्षस भी अच्छे हमसे, तो जो तपस्या करते थे और जिन्होंने देवताओं को प्रसन्न करके ब्रह्मा विष्णु जैसे महान शक्तियों को सामने प्रकट कर लिया, और हम उनसे भी गए गुजरे हो। ये स्थितियां, साथी कोई नहीं है आपका। आप अगर साथ ढूंढे तो आप जिसको पाल रहे, पोस रहे, जिसको अच्छा खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वो भी शरीर भी आपका साथ देने वाला नहीं। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और तेरी अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, और बेटी भी हक निभाएगी तो केवल कन्यादान तक। परिवार पड़ोसी लोग चलेंगे तो केवल मसान तक। और जिस बेटे को तुमने पाला पोसा बड़ा किया, ब्याह कर दिया, नौकरी लगा दी, और वो बेटा कब साथ निभाएगा? कि बेटा भी हक निभाएगा
तो केवल अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। एक शमशान के बाहर एक लाइन लिखी हुई थी कि असल में मंजिल तो तेरी यही थी, असल में मंजिल तो तेरी यही थी, बहुत देर कर दी तूने आते आते, और तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जिस बेटे को कितना हमने पाला पोसा बड़ा किया, वही बाप में आग लगा रहा। कैसा मतलब का संसार? क्या विचार कर, वही आदमी जब ज्यादा बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, पूर्व जन्म के कर्म से दुखी हो जाए, तो उसके लिए गीता जी की व्यवस्था करेंगे। साहब गुरु जी गीता जी सुना दो, जान ही लो साहब। खाट पे से 3-4 बार नीचे उतार दिया, फिर भी नहीं जा रहा। जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा, उसके लिए तुम ये कह रहा है कि भैया जाओ जल्दी, हमें भी सुलझने दो। वो छोरा कहीं चल जा, घरे हो बहू रहे तो बहू से 2-3 बार फोन करके पूछो कि कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। बाहर कहता है दादी कहीं। ये स्थितियां हैं। सब मतलब का जमाना है, मतलब का संसार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब का संसार है तो संसार में मत रहो। ना घर छोड़ो, ना जग छोड़ो, ना हरि छोड़ो, जग में रहो कुछ ऐसे जैसे कमल रहे जल में जैसे। श्री राम। जजमान को बुलाओ भाई। संतोष इधर इधर, इसको पीछे बंधवाओ तो थोड़ा खींच के दो भाई, आओ इधर। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, परसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, परसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। एक पल की जिंदगानी, एक पल की जिंदगी है। एक दिन सबको यहाँ से टिकट नहीं मांगोगे तब भी आ जाएगा और जाना है। तेरे प्यारे एक एक हिसाब होगा। जब आएगी घड़ी वो कोई भी न साथ होगा, कर्मों का तेरे प्यारे एक एक हिसाब होगा। और ये सोच ले अभी तू, ये सोच ले अभी तू, ये वक्त फिर न आना, परसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, परसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना।
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। शिव परिवार की जय हो। तो प्रिय सज्जनों, वर्षों की क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। आदमी कल का सोच रहा है, पता नहीं पल का, भविष्य सोच रहा कल का। तो प्रिय सज्जनों, कहते हैं कि अगर ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं और कहीं कारणवश आपने टिकट नहीं लिया तो टीटी अवश्य मिल जाएगा। और अगर टिकट है आपके पास तो ऐसा योग भी मिलता है कि आता ही नहीं है, और आ भी जाता है तो पास से निकल जाता है, पर पूछता नहीं है कि टिकट बताओ। बढ़िया सूट बूट में बैठे आप, टाई वाई लगी है और टिकट नहीं लिया और सीट पे बैठे हैं और टीटी आ गया। टीटी का अर्थ यमदूत। आ गया टीटी, यमराज आ गए। अब जैसे ही वो आया, आगे इसने चेक करा टिकट, बताइए टिकट। अरे सर वो टिकट ये हो गया, वो हो गया, बस आपको नेटवर्क बोला आपका, सीट पिटाने लग गया, वो समझ जाएगा टीटी ने कहा। खड़े हो, चलो बाबूजी देख लो जो, चलो बाद में बात करेंगे, इधर पीछे खड़े हो। कहा तो आप सूट बूट में, टाई वाई लगी, सेंट छिड़क रखी, और कहा पीछे खड़े बाबूजी बाबूजी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास टिकट नहीं है। अब सब आपको देख रहे हैं, बड़ी बेइज्जती हो रही है। और एक जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, मेले कुचले हैं, और वो बढ़िया सीट पे बैठा है, और वो कोई की तरफ नहीं देख रहा है, सब उसकी तरफ देख रहे हैं। टीटी भी उसकी तरफ देख रहा है, वो पट्टा कोई की तरफ नहीं देख रहा है, क्योंकि बाप की जेब में टिकट रखा नहीं। क्यों देखो किसी की तरफ? टीटी आया, टिकट दिखाते हैं, शांति रख। इसने जर्दा निकाला, पहले तो जर्दो उड़ायो, दिखा रहे जल्दी है क्या ज्यादा? आगे देखे आप, फिर देख लेना, टिकट है मेरे पास। टीटी के मुंह पे चूना उड़ा दिया उसने, और टीटी ने भी कहा ठीक है भाई, टिकट है, इसके बाद कुछ कर तो नहीं सकते हैं। जब टीटी को झट उसने निकाल के टिकट दिखाया तो निकालने लगा, इतने में टीटी ने कहते ठीक 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 रख लो, देखा भी नहीं। ये स्थिति आपकी हमारी है, ये संसार की जो रेलगाड़ी चल रही है, इसके मुसाफिर हम आप लोग हैं। और इसमें जो टीटी है वो यमराज है, और उनके साथ जो गार्ड रहते हैं पुलिस वाले वो यमदूत है। और टिकट जो है वो राम नाम का टिकट है। जिसने गुरु मंत्र ले रखा है, जिसने गुरु बना रखे हैं, और जो गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करता है रोजाना, उसके पास वो गुरु का दिया हुआ प्रमाणित टिकट है। वो कहीं भी जाए, ऑल इंडिया परमिशन है उसके पास। वो यमराज के पास भी पहुंचेगा तो झट राम नाम का टिकट दिखा देगा, और यमराज कह देगा छोड़ो इसे, जान दो। तो टिकट रखो भैया पास में, कि राम नाम के हीरे मोती। टिकट देने वाले भी बहुत है, एक से एक गुरु पड़े हैं। गुरुजी भी ऐसी जगह मत बना लो कि जहाँ जा ही नहीं पाए, मिल ही नहीं पाए। अरे भैया, एक से एक चीज आपके आसपास ही पड़ी है, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। हीरे मोती बिखेरने के लिए हम दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, लेना तो आपको ही पड़ेगा। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, श्याम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, और मचाऊं गली गली। एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा।
दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यही पड़ा रह जाएगा। और सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गले गले। बोले श्री राम नाम भगवान की जय हो। तो प्रिय सज्जनों, देने वाले तो बहुत है, पर लेने तो आपको ही जाना पड़ेगा। वैसे भी संसार में अच्छी चीजों को देने के लिए लोग दरवाजे पे आते हैं, फिर भी व्यक्ति नहीं ले पाता। कई बार असली घी अगर आदमी गांव में बेचने आ तो नहीं ले लो, अन्य का अच्छे होते तो घर से ही बिक जाता नहीं है। जरूर मिक्सचर करके लाया, भले वो ओरिजिनल है। तो कहने का भाव ये है, हाँ यज्ञ तो भगवान की करवा दो आरती, पुराण की बात है। और वो चीज लेने के लिए आदमी वहीं चल जाए, भले कितनी वो में पानी डाल रखे हो। आजकल शराब पीने वाला कभी नहीं पूछता है कि हमें पानी डाल रहे क्यों नहीं यहाँ। और दूध भले पीवर दो, जब क्या भैया पानी डाल के नहीं लाया, बता श्री राधे। तो अंगली जहां भी उठेगी नहीं, वहां अच्छी चीज पे ही उठेगी, गलत चीज पे कभी नहीं उठेगी। अवगुण भी आदमी देखेगा नहीं तो अच्छे ही लोगों का देखेगा, बुरे लोगों का नहीं देखेगा। आदमी की यहाँ 99 अच्छाई नहीं देखी जाती है, एक बुराई देखी जाती है। नौका पाउडा 9 बार सही बोल दो और उसमें एक जगह बोल दो नमा नमा की 90, तुमने कहा 90 हो गए, जबकि उन्हें 9 बार बेचारा ने सही बोली, बाकी नहीं कि तूने 9 बार तो सही बोला, एक ही बार गलत बोला। पर उस गलती को ही पकड़ा जाएगा जो एक बार करी, और 9 बार उसने अच्छा प्रयास करा उसको नहीं सराहा जाए। अगर उसने 9 बार अच्छा प्रयास करा, उसमें वो सफल रहा, उसे आपने अगर धन्यवाद दिया तो वो अगली बार 11 बार अच्छा काम करते। पर हमारे यहाँ आदमी मर जाता नहीं जब कहते हैं बहुत अच्छे आदमी तो था, पहले नहीं।
पहले तो वो ऊपर चढ़ते हो नहीं तो गिलेरी गई करगेटे ऊपर चढ़े वक्त गिलेरी खजूर तो टांग खींचने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे पहले मरने के बाद कह रहे हैं उनकी पुण्य स्मृति में अरे दादा पहले ही कहता तो थोड़ा 2-4 काम और अच्छा करके जाता। तो प्रिय सज्जनों, आज का जो प्रसंग है शिव पुराण के अंतर्गत आप भगवान शिव को बिलपत्र सबसे ज्यादा प्रिय है। जो बिलपत्र हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं उनके पूजन में। बिलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई आप लोग जानते होंगे, जो कथा भागवत पुराण में बैठते होंगे, सत्संग में बैठते होंगे, जिनने शिव पुराण की कथा सुनी होगी वो लोग जानते हैं। वैसे मेरा YouTube पे चैनल है रमेश शुक्ला NGH के नाम से, ये लिखा है यहाँ। उस चैनल पे मैंने ऐसे बहुत से गुप्त रहस्य डाल रखे हैं, उसे आप सर्च करके देखेंगे तो उस पे ऐसी बहुत सी चीजें हैं। सिंदूर की उत्पत्ति कैसे हुई, बिलपत्री की उत्पत्ति कैसे हुई, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं, उनको पहनने का क्या महत्व है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आज हम बिलपत्री के बारे में एक गुप्त रहस्य हिंदू सनातन धर्म के लोग, आपको जानकारी होना चाहिए कि बिलपत्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई जो भगवान शिव को इतना प्रिय है। ध्यान से सुनिए, इधर बातें तो जीवन में चलती रहेगी, आता बाता जाता बाता, भंडारा में गया वहां भी बाता, कथा में गया वहां भी बाता, पर छूटेगी बाता जब जमदूत देगा लाता, ऐसा ही लगेगा जब भी छूटेगी। तो बिलपत्री की उत्पत्ति कैसे हुई इस गुप्त रहस्य के विषय में हम जान रहे हैं शिव पुराण के माध्यम से। एक बार महारानी लक्ष्मी मैया ने भगवान शाम्ब सदाशिव का पूजन किया और पूजन करने में उन्होंने 1000 कमल के पुष्प लिए, सहस्त्रार्चन पूजन किया। 1000 कमल पुष्प लेकर भगवान शिव की पूजा कर रही है। किस लिए कर रही है कि मुझे अच्छे वर की प्राप्ति हो, मुझे नारायण की प्राप्ति हो, इसलिए वो उस पूजन को कर रही है। माँ पूजन किया उन्होंने, तो पूजन करते करते उन्होंने 999 फूल चढ़ा दिए, गिनती करके चढ़ा रही है। एक फूल भगवान शिव ने उसमें से चुरा लिया, एक फूल भगवान ने गायब कर दिया परीक्षा लेने के लिए। अब 1000 फूल नहीं चढ़े पूरे तो पूजन अधूरा रह जाए, इतने दिन की जो मेहनत करी वो खंडित हो जाए, वो असफल हो जाए, वो निरर्थक हो जाए, वो व्यर्थ हो जाए, वो बेकार हो जाए। जिस कामना से वो पूजन कर रही है वो पूजन सफल नहीं हो, तो माता लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित हुई और सोचने लगी कि एक फूल कहाँ गया। मैं तो पूरा एक बार नहीं 3 बार मैंने गिने, सेविकाओं ने गिने, परंतु फूल कैसे कम हो गया, कहाँ गया। पूजन अधूरा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपने वामांग का एक स्तन काटा और एक स्तन काट के और भगवान शिव के पूजन में चढ़ा दिया। उस पुष्प की जगह उन्होंने वामांग का अपना स्तन काट के और भगवान शिव के पूजन में चढ़ा दिया, और सहस्त्रार्चन जो पूजन था वो पूर्ण हुआ और भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले महाकाल सरकार की। भगवान शिव प्रकट हो गए और माता लक्ष्मी से कहा कि आप समुद्र की पुत्री है, समुद्र आपके पिता है, क्षीरोदक कन्या है, आप समुद्र की कन्या हैं, और आप संसार में सब महिलाओं के द्वारा, विष्णु के द्वारा पूजनी हुई। आप जिस कामना से मेरा अर्चन वंदन पूजन कर रही थी वह आपका पूजन पूर्ण सफल हुआ। तुम्हें भगवान नारायण पति के रूप में प्राप्त होंगे, ये मैं वरदान देता हूँ। अब जो एक उनका स्तन कटा था वो स्तन भगवान शिव ने उठाकर, जैसे ही भगवान ने दर्शन दिया तो उनका तो अंग पूर्व समय पूर्ववत हो गया, क्योंकि भगवान शिव तो वैसे ही शल्य चिकित्सक है। एक बार गणेश का माथा कट गया था तो उसको हाथी का लगा दिया, रात को कथा सुनी। दूसरा राजा दक्ष का माथा काट दिया तो उसको बकरे का लगा दिया। माने ये काम करने में तो हमारे भोले बाबा
एक्सपर्ट है। लक्ष्मी जी का भी स्तन ठीक हो गया और वो जो स्तन फूल की जगह चढ़ाया था वो स्तन उठाकर और भगवान भोलेनाथ ने पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया। जब पृथ्वी के अंदर गाड़ा उस स्तन को लक्ष्मी जी के को, तो उससे एक बीज अंकुरित हुआ और बीज अंकुरित होकर बाहर निकला और बाहर निकलकर एक वृक्ष के रूप में परिणत हो गया और उसमें 3 पत्ती वाली 5 पत्ती वाली बिलपत्री उत्पन्न हुई। बीले के फल लगे उसमें। अब ये जो बिलपत्री है ये भगवान ब्रह्मा की सृष्टि से अलग विषय है। ब्रह्मा ने इसकी सृष्टि रचना में बिलपत्री के पौधे को ब्रह्मा ने नहीं बनाया। ये लक्ष्मी के स्तन से भगवान शिव के द्वारा रोपित करने के बाद ये वृक्ष होगा। जब देवताओं ने, दानवों ने, मानवों ने, किन्नरों ने, नागों ने, पालों ने, लोकपालों ने, दिक्पालों ने जब ये देखा कि ये वृक्ष कौन सा वृक्ष है, इसमें कितने सुंदर फल लग रहे हैं और कितनी अच्छी पत्तियां लग रही है, पूछा। ब्रह्मा जी भी आए तो उन्होंने कहा मैंने तो अपनी सृष्टि में इसे जन्म नहीं दिया, मैंने तो इसे नहीं बनाया, फिर ये कहां से आया। तब भगवान शिव का स्मरण किया सबने, भगवान शिव को बुलाया। प्रत्येक पल में, हर एक पल में भगवान शिव को याद करा और जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए उनको भगवान शिव के चरणों में जब सबने आराधना करी, प्रार्थना करी कि भगवान एक आपका ही चरण ऐसे हैं जिनमें सुख मिलता है, उन भगवान शिव के चरणार बिंदों में सुख की कामना से भगवान शिव का सबने आवाहन करा। और भगवान शिव के आने के बाद भगवान शिव ने बताया कि यहाँ बिलपत्री का वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। इसी भजन के माध्यम से हम आगे की ओर चलते हैं कि मिलता है सच्चा सुख, मिलता है सच्चा सुख, मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पर छिन छिन की रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पर छिन छिन की रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। जय श्री राम, जय महाकाल सरकार की जय हो। सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पर छिन छिन की रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग डेरा है, मैं ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा
सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पर छिन छिन के रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर तेरा नाम रहे, क्या पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद हमेशा साथ रहे, तेरी सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों में। विनती है पर छिन छिन के रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। महाकाल सरकार की जय हो, शिव परिवार की जय हो। तो जब भगवान शिव का सब देवताओं ने स्मरण किया, भगवान भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हुए और प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, तो भगवान शिव ने कहा कि ये बिल्व पत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा और यह वृक्ष का फल कि जो भी हवन करेगा उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। उसका धन कहीं से रुका होगा तो ब्राह्मण के द्वारा, लक्ष्मी सूक्त के द्वारा अगर बिल्व पत्र के बिल्व फल की हवन की जाए तो आपका रुका हुआ पैसा आने के लिए तैयार हो जाए। आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से रहने लग जाए। कमाते तो बहुत है, आता भी बहुत है, पर रुकता बहुत कम है। लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो रही है। उसके लिए बिल्व पत्र का बिल्व फल को तोड़कर, उनको फोड़कर, सुखाकर और उनकी श्री सूक्त के द्वारा किसी ब्राह्मण के द्वारा आहुति करवाए दोनों पति पत्नी बैठकर, तो निश्चित लक्ष्मी का प्रकाश होगा, निश्चित लक्ष्मी की वृद्धि होगी और लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी के रूप में परिवर्तित होगी। यह बिल्व पत्री का वृक्ष है। इसकी जो पत्तियां हैं मुझे बहुत प्रिय होगी। जो भी मुझे बिल्वपत्र चढ़ाएगा, एक बिल्वपत्रम शिवार्पण कोटि कन्या, कन्यादान का जितना पुण्य फल होता है उतना पुण्य फल एक बिल्वपत्र चढ़ाने से हो जाता है। इसलिए भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाए। अब यहाँ प्रसंग ये आता है कि बिल्वपत्र तो शिव को चढ़ाएं, पर बिल्वपत्री को तोड़े कौन से दिन और कौन से दिन ना तोड़े। कई बार तो हमें ये भी जानकारी नहीं रहती है कि तुलसी को कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्वपत्री भगवान के लिए ले जा रहे हैं, उसे हमें किस दिन तोड़ना चाहिए, किस स्थिति में तोड़ना चाहिए और किस स्थिति और किस दिन में नहीं तोड़ना चाहिए। तो बिल्वपत्र के लिए बताया है कि सोमवार के दिन बिल्वपत्री को नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से हम भगवान शिव का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। फिर भी बिल्वपत्र को सोमवार के दिन तोड़ना शिव पुराण के हिसाब से वर्जित बताया है। एक दिन पहले, सूर्यास्त से पहले रविवार के दिन बिल्वपत्री तोड़ के उनको धुले हुए साफ स्वच्छ वस्त्र में, नए वस्त्र में उनको रखे गीला करके, और जिससे कि दूसरे दिन जब आप शिव का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, फिर उन बिल्वपत्री को आप चढ़ाएं। चतुर्दशी अर्थात 14 के दिन बिल्वपत्री ना तोड़े, अमावस्या के दिन बिल्वपत्री ना तोड़े, चौथ के दिन, अष्टमी के दिन और नवमी के दिन भी बिल्वपत्री को नहीं तोड़ा जाता।
संक्रांति के दिन भी बिलपत्री को नहीं तोड़ा जाता। संक्रांति का अर्थ होता है जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जिस रोज उसे संक्रांति कहा जाता है। उस रोज भी बिलपत्र तोड़ना वर्जित कहा है। कई बार हम पूजन तो करते हैं पर पूजन का सही फल नहीं मिल पाता है। कारण यह है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है, कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है, इस कारण हमें उसका पूर्ण फल नहीं पता। इसी तरह हम हिंदू सनातन धर्म के लोगों को ये जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारे घर में जो पूजन स्थल में हम भगवान का विग्रह रखते हैं, भगवान की मूर्ति रखते हैं, तो किन देवता की कितनी मूर्ति रखी जाए, और मूर्ति का भी प्रमाण बताया गया हमारे शिव पुराण के अंदर, कथाओं के अंदर, कि घर में कितनी ऊंची मूर्ति रखे। कई बार व्यक्ति ज्यादा बड़ी मूर्ति ले आता है और देखा देख शादे योग घटे काया बड़े रोग, और बड़ी मूर्ति ले आता है और उनका अर्चन वंदन पूजन आरती दीपक आरती सेवा सब करता है, फिर भी घर में व्यवस्थाएं भंग होती रहती है, पति पत्नी में विवाद चलता रहता है, भाई भाई में विवाद, पिता पुत्र में विवाद, धन संपत्ति की वृद्धि नहीं, खेत में कुछ, खलियान में कुछ और घर में कुछ, इस तरह की विषम परिस्थितियां घर में निर्मित होती रहती है, जिससे दुखी होकर कई बार हम लोग ब्राह्मण देवता से तो कई देवताओं के यहाँ पूछते रहते हैं, फिर भी समाधान नहीं निकलता है। कोई जानकार ब्राह्मण घर में आए और वो देख ले कि आपके घर में जो मूर्ति रखी है ये 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति है। घर में जो मूर्ति रखी जाती है इससे ऊंची मूर्ति नहीं होनी चाहिए। 8 अंगुल से ऊंची अगर मूर्ति है तो आप कितना ही पुण्य कर्म संचित करो, कितना ही दान पुण्य करो, कितनी सेवा करो, परंतु उसका फल आपको नहीं मिलेगा और घर में विपरीत परिस्थिति बनेगी। ये बातें हो सकता है कि आपने और कहीं भी सुनी हो, अगर नहीं भी सुनी है तो आज ऐसा अवसर आया भगवान शिव के दरबार में कि ऐसी ज्ञानप्रद बात, प्रामाणिक बातें आपको सुनने को। कई बार हम भगवान बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं घर में। महिला कहीं गई दर्शन करने तो वो एक शिव जी की पिंडी ले आई, कहीं छोरो गयो तो वो ले आयो, कहीं पिताजी गया तो भी ले आया। इतने भगवान लाके इकट्ठे कर लिए परंतु भगवान की शक्ति सेवा नहीं हो पा रही, भगवान पे धूल चढ़ रहा है, भगवान को भोग नहीं लग रहा है। तो भगवान को हम भगवान मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, कि उन्हें कहीं कांच और पत्थर और चीनी के टुकड़े ही मान रहे हैं। हमारे भाव से तो अगर हम भगवान मानते तो रोजाना उन्हें नहलाओ भी सही, रोजाना उनको जल भी पिलाओ, रोजाना उनको भोजन भी कराओ, टाइम से सुलाओ भी सही, टाइम से जगाओ भी सही, तो भगवान मान रहे आप। और लाके अलमारी में धर दिया और कभी मावस पूनम दिवाली के दिन या देवता पूजा उनका नहीं ध्यान रखा उनको। आदमी एक दिन नहीं नहाए तो परेशान हो जाए। और जिनको आपने भगवान स्वीकार करा और उन्हें अपने भगवान के मंदिर में आपने बिठाया और उन्हें नहलाए, तुम्हें 1 महीना हो गया, भोजन कराए 3 महीना हो गया, तो वहाँ भगवान रहेंगे क्या? अरे भगवान को अगर आप स्थापित करना है तो जरूरी नहीं है कि आप ही पूजन करो। घर में 14 सदस्य तो है, कोई ना कोई तो कर दे। जिन्हें मोबाइल चलावा को कम शौक हो उन्हें लगा दो कर। छोरे छोरी की आदत डालोगे, तुम्हें मोबाइल जब भी मिलेगा जब भगवान के यहाँ दीपक लगाओ, तुम्हें मोबाइल जब भी दिया जाएगा जब भगवान को नहलाओ। 4 चोरी है तो 4 की ड्यूटी लगा दो नहीं। तो बेटा तुझे रोज भगवान को नहलाना है, दूसरे जगह तो तुझे भोग लगाना है, तीसरे जगह तो तुझे शाम को दीपक लगाना है, चौथे जगह तो कि तुझे आरती करना है। तो आपके बच्चों के अंदर संस्कार भी आएगा, भारतीय संस्कृति भी आएगी, पूजन का विधान भी समझेगा और ईश्वर से भी जुड़ेगा। तो प्रिय सज्जनों, घर में कितने भगवान की मूर्ति रखना चाहिए, ये भी एक विचार का विषय है। जय हो श्री राम। घर में भगवान की जो मूर्ति है वो कौन से देवता की कितनी मूर्ति रखना चाहिए और कितनी अधिक रखने से उसका नुकसान होता है आपको। घर में हमेशा 2 शिवलिंग,
2 सूर्य, 2 शंख, 2 शालिग्राम न रखें। अगर घर में 2 शिवलिंग है तो आपके घर में अशांति मिलेगी। 2 शिवलिंग कभी घर में ना रखें। और 2 सूर्य के चक्र, आजकल सूर्य की जो मूर्ति आती है, सूर्य का बना हुआ एक प्लेट पर जो आता है तांबे पे, दस्ते पे, उसको लोग लगा देते हैं दरवाजे पे। एक दरवाजे पे लगा लिया, एक दूसरे दरवाजे पे लगा लिया सूर्य भगवान। 2 सूर्य चक्र भी आप घर में रखेंगे तो भी घर में अशांति होगी। शालग्राम शिला, भगवान का शालग्राम जी का जो विग्रह है वो भी घर में 2 नहीं रखे जाते हैं, वो भी आप 2 रखोगे तो भी घर में अशांति होगी। 2 सूर्य, 2 शिवलिंग, 2 शालग्राम और 2 शंख जो वर्गे होते हैं जिससे भगवान को जल पिलाया जाता है, आरती करते हैं। छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, उन्हें सबको शंख की संज्ञा दी गई है। वो शंख भी 2 नहीं होना चाहिए घर में, 1 रखो या 3 रखो। अगर 2 रखेंगे तो घर में अशांति होगी, परेशानी। हो सकता किसी के घर में रखा हो तो देखना घर जाके। अब फिर गुरुजी अगर ज्यादा होगा तो कहीं करेंगे। अब सोना का हो तो मुझे दे देना, सोना चांदी के हो तो हमें दे देना, और अगर साधारण ही हो तो मंदिर में ले जाना और रखवा देना। मंदिर में कितनी भी मूर्ति रख सकते हैं, वहां का विधान। इसी तरह गणेश जी की भी 3 मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है। घर के जो पूजन कक्ष है जिसमें अपन ने भगवान को विराजमान कर रखा है, उसमें भी गणेश जी की 3 प्रतिमाओं को नहीं रखना चाहिए। उसी तरह दुर्गा जी की भी 3 मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर 3 मूर्ति आप दुर्गा जी के घर में रख रहे हैं, 3 गणेश जी की मूर्ति रख रहे हैं, तो भी घर में अशांति होगी। आप जो करेंगे उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी, आप परेशान होंगे। और परेशान होने के बाद जब कोई बुद्धिजीवी, कोई जानकार व्यक्ति मिलेगा, तब ये व्यवस्था वहां से हटेगी, तब जाके कहीं आप सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। कई बार लोग कुछ बातों को कहते हैं, उनको मानते नहीं है। हमने कहा अरे सब ठीक है, आपके नहीं मानने से कोई चीज खत्म नहीं होती है। आप हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हो सकता हमने कोई ने भी अमेरिका नहीं देखा हुआ जाके, तो आपके अपने अमेरिका नहीं देखने से क्या अमेरिका नहीं देखा, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि यही नहीं। आपको अगर किसी चीज का ज्ञान नहीं है और आप ये कहते हैं कि वो चीज नहीं है, तो वो आपके संज्ञान से दूर है, इसलिए आपका अभिमान कह रहा है कि वो चीज नहीं है, पर वो है और वो अपना बराबर काम भी करेगी। आग में हाथ डालो, आप जानते हुए डालो तो भी हाथ जलेगा, और अनजाने में डाल दो तो भी जलेगा। उसी तरह परमात्मा का जो नाम है वो आप जानते हुए लोगे तो भी उसका लाभ होगा, और अनजाने में भी आपने भगवान का नाम ले लिया कहीं तो भी आपको उसका लाभ होगा। क्योंकि भगवान का जो नाम है वो ऐसा है कि उस परमात्मा के नाम ने इतने लोगों को तार दिया है जिनकी गिनती नहीं है। भगवान शिव ने, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने तो बहुत कम लोगों को तारा है, परंतु उनके नाम ने अगणित लोगों को तार दिया। इसलिए उन भगवान के नाम को मीराबाई ने जपा, कबीर ने जपा, रेदास ने जपा, ध्रुव ने जपा, प्रहलाद ने जपा, एक नाम ने जपा, एक नाम नामदेव जी जो है एक नाम उनने भी जपा, और उन्होंने इस तरह से जपा कि प्रत्येक जीव के अंदर उनने भगवान को निहारा। एक बार नामदेव जी जंगल में बाटी बना रहे थे और बाटियां तैयार होने वाली ही थी कंप्लीट, 1-2 मिनट 5 मिनट का समय होगा, और उनने घी गरम करने के लिए कटोरी वहीं रख दी अंगेठी के पास, और घी भी गरम हो रहा है, और वो नामदेव जी जो है जल भरने के लिए पास में ही जैसे जल का पात्र रखा हुआ था उधर बढ़े तो ही वहाँ एक कुत्ता आया, और कुत्ते ने आके बाटी अपने मुंह से उठाई और लेके, कुत्ता आया और उसने जो है
बाल्टी को उठाया और उठा के वो भागा। जैसे ही भागा, नामदेव जी इधर मुड़े और उनकी निगाह पड़ी तो वो कटोरी लेके उसके पीछे दौड़े। नामदेव जी, अरे उन्होंने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? वारे प्रभु तेरी, वारे प्रभु आज कैसी सूरत बनाई तूने स्वान की, वारे प्रभु आज कैसी सूरत बनाई तूने स्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, मुझे इंसान बनाया और तू स्वान बन के आ गया। अरे प्रभु रुको तो सही, कोरी क्यों खा रहा है? ये घी तो है साथ में, चुपड़ के खाएंगे। श्री राधे। भगवान ने अपना रूप त्याग दिया, स्वान के रूप से भगवान नारायण के रूप में प्रकट हो गए, और नामदेव जी ने और भगवान नारायण ने दोनों ने बैठ के भोजन किया। कलयुग में 254 भक्त ऐसे हो गए हैं जिनकी भगवान से आप हम बेटे ऐसे भगवान के सामने बैठते थे, बात करते थे, भोजन करते थे। भक्त माल को उठा के पढ़ो तो उसमें 254 भक्तों की कथा आई है। ऐसे ऐसे महान भक्त हो गए हैं, और फिर भी हम नीचे थे, फिर भी अगर हम नहीं समझे तो फिर श्री राधे। मीराबाई ने भी कहा है कि मैंने जो पाया है, हमने यह संसार में जो प्राप्त किया है, ये तो सब छूटने वाला है, धीरे धीरे सब छूट जाएगा। कोरोना में ऐसे ऐसे लोग मर गए जिनके कि करोड़ों रुपए खाते में रह गए, और आगे पीछे रोबा वाला ना रोबा वाली, और सब पैसा सरकार का खाता में चली गई। और कभी उनने हटा हाथ कुत्ता नहीं भगाया, कभी सत्यनारायण कथा नहीं कराई, कभी भंडारा नहीं कराया, कभी मंदिर में 1 रुपया दान नहीं दिया। कई लोगों ने तो बाप बूढ़ों ने मंदिर में जमीन दे दी, जो औलाद ऐसी हुई जो जमीन वापस ले ली। पूर्वज तो ऐसे हो गए उनके कि जमीन दान कर गए, आगे आने वाली औलाद ऐसी हुई जो मंदिर की जमीन में कहा, हाँ गुरुजी तुम कहीं करो, जमीन है तुम्हारे काय में क्या, भगवान के काय में जमीन क्या, अदा हमारे चारी श्री राम। फिर आगे उसके परिणाम भी आएंगे, धीरे धीरे वो कैंसर होगा, लकवा मारेगा, फिर ऐसी हॉस्पिटल में जाके भर्ती होगा कि वो फिर कहेगा कि डॉक्टर साहब इतना पैसा लग जाए या मैं भजन इतनो, पर ये आदमी सही होना चाहिए। तो डॉक्टर कहीं कहेगा भैया हमने तो पूरी कोशिश कर ली और आपने भी बहुत पैसा लगा दिया, पर अब एक ही सहारा है, किसका? परमात्मा का। वो कहीं स्वीकार कर ले आपकी प्रार्थना तो ये बच सकता, नहीं तो हमारे बस की बात। अब परमात्मा कहाँ से बचाओगी? तो दी हुई जमीन एकदम खाएगी। श्री राम देव। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने जग में सभी खुआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
प्रभु गिरधर नागर, मीरा के मीरा 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 के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो पायो जी मैंने, हर्ष हर्ष जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। बोली मीराबाई की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब भगवान शिव का और पार्वती जी का ब्याह है भैया, घर में मांडो रहे तो ही क्या नहीं, मांडा में धूम घनीर माँ बेटी तो कितनी झंझट रहती। तो यहाँ तो शिव जी का मांडा है। अब आगे कथा सुनवाला तो 5 7 8 10 आदमी बैठे, और कोई तो मोबाइल चला रहे हैं, कोई अपने क्यों कहाँ से आया, मासी आई क्या नहीं, वो आया क्या, वो कहाँ है भैया, सब अपने अपने रंग राग में लग रहा है ना। भाई अपनी बातें कर रही है, भैया अपने मोबाइल देख रहे हैं, है ना। कोई कह रहा गर्मी बहुत है, पर बढ़िया थोड़ी छाया है, शांति मिल रही है, और टेंट बहुत तप रही हो। अब ये सब चीजें कब दिख रही, जब आदमी का दिमाग स्थिर नहीं है। शादी रहे आपके घर में मांडा हो तो वह टाइम भले गर्मी हो या ठंड हो, ना तो आप पे गर्मी भी आप पे और ना ठंड लगे। और लड़की की बारात जब चली जाए, विदा हो जाए, जब फिर तुम्हें थकान महसूस हो, फिर 2-3 दिन में जाके समझ शुरू हो। हरिओम। तो अगर आपका ध्यान यहाँ है परमात्मा की कथा में, तो और कोई चीज काम नहीं करेंगे। परंतु आदमी सभी लोग भगत बन जाएगा तो फिर दूसरी व्यवस्था है, वहां जावा वाला भी तो चाह रहा है। हरिओम। सभी भक्त बन जाएंगे तो फिर उधर दूसरी व्यवस्था को देखने वाले भी चाहिए। कहने का भावार्थ यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी जजमान बंधु ध्यान दें, अभी कुछ समय पश्चात आरती होगी। सभी यज्ञशाला में पधारें एवं आरती में सम्मिलित हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग कथा सुन रहे हैं। कथा में तो वही आता है जिसे भगवान स्वयं शिव बुलाता है। कथा वही सुन पाता है जिसे भगवान स्वयं कृपा करके सुनाता है। अब अपन ये देखें कि कथा सुनने वाले भक्त तो कम ही होते हैं, क्योंकि आपने जिस भी सिटी के आप नजदीक रहते होंगे, वहाँ उस सिटी में सोने चांदी की दुकानें कम होगी। सोने चांदी का सराफा बाजार में दुकानें कम होगी। बाकी चाय की, नाश्ता की, पोया की ये दुकानें तो गली गली में मिल जाए। तो जो सोने जैसा गोल्ड आदमी है, जो भक्त है, आप भक्तों की कीमत सोने चांदी की तरह है, तो सोने चांदी की कीमत तो अधिक होती है। और भक्त सोने चांदी की दुकान जैसे हैं, वो दुकानें तो कम ही होती हैं। श्री राम जय राम। आज के आदमी के घर में सब तरह के सेट मिल जाएंगे। देखो तो घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, पलंग सेट है, महिलाओं के पास डायमंड सेट है, भैया उनके पास मोबाइल सेट है, सब सेट है, पर माइंड अपसेट है। जो सेट होना था वो गड़बड़ है। तो प्रिय सज्जनों, इसी अगले प्रसंग में हम आगे की ओर चल रहे हैं। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे कड़वे प्रवचन के लिए ही प्रसिद्ध है हम लोग। तो कहते हैं कि कोई किसान से पूछा गया कि भैया मिर्ची कब लगती है, मिर्ची कब लगती है, तो उसने बता दिया जिस ऋतु में मिर्ची लगाई जाती है। परंतु बगल में बैठे थे संगीत बजाने वाले, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मिर्ची तो खरी बात कह दो, नहीं जब भी लग जाए, वह तो 12 ही महीना लगे। कभी भी कह दो, कोई से सत्य बात कह दो, खरी बात कह दो, लग जाओ मिर्ची। श्री राम जय राम। तो प्रिय सज्जनों,
भगवान शिव जो है ऑर्डर दानी है। अगर बारिश के समय में, गर्मी के समय में कई बार बिच्छू काट लेते हैं, अगर कोई को बिच्छू काट ले तो उसकी एक सुगम या शिव पुराण के माध्यम से एक दवाई बता रहा हूं मैं, उसे कर लेना। कम से कम कुछ तो लेके जाओ, यहाँ आए हो तो भले दक्षिणा मत चढ़ाना, पर कुछ ना कुछ लेके तो जाना। हालांकि 10 रुपए का ज्यादा महत्व नहीं है, पार्ले जी का बिस्कुट भी नहीं आया सही वाला बड़ा वाला, है ना। और राजश्री तो और ज्यादा महंगी होगी, कोरोना के टाइम तो 10 रुपए की कितना में मिली, श्री राम 50 में, है ना। फिर भी कई लोगों ने, है ना। तो दान धर्म करने वाला तो कहीं नहीं रुकेगा, भले वो उधर बैठा होगा नहीं रोड के उस पार तो भी आ जाएगा। और जिसे नहीं करना है वो भले सबसे आगे बैठा होगा तो भी आरती में से उठा लेगा। एक कंजूस आदमी चला गया, पत्नी ने उसे भेजा, हमने कहा कथा गांव में हो रही, चले तो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पैसा चढ़ाना पड़ेगा। अरे उन्होंने कहा 1 रुपया चढ़ा देना, ले जाओ। बहुत कंजूस था, ले गया, हाथ में रख लिया। गर्मी का समय था, मुट्ठी बांध रहा कि पसीना पसीना हो गया, हाथ में पसीना आ गया। पंडित जी का बच्चा आया, आरती देता देता उन्होंने कहा कि जैसे ही छोड़ना चाह रहा है, हाथ खोला, अरे ये तो रो रहा है, ये सिक्का मेरे को छोड़ के नहीं जाना चाहता, आंसू पूरे हाथ में आ गए। ये सिक्का मुझसे इतना प्रेम करता है कि ये मेरे से दूर होना नहीं चाह रहा है, रो रहा है बेचारा। जैसे अब उधर और जैसे आरती वाला आया तो उन्होंने झट ऐसे करके एक सिक्का और उठा लिया और हाथ खुला, हवा लगी, दोनों सिक्के मिले तो आनंद हो गया, पसीना सब सूख गया। और अच्छे अपने भाई को ढूंढ रहा था, ये भाई के लिए रो रहा था। ये 2 भाई हो गए, अब नहीं रोगा। श्री राम। हरि ओम, हरि ओम। तो ये है भाई, एक साधारण दवाई है। इस दवाई को आप सभी लोग जानकारी में रखें अपने, क्योंकि जब भी किसी को बिच्छू काटता था तो बहुत कष्ट होता है और बहुत दुखी हो जाता है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी। तो बुधवार के दिन इस प्रयोग को आपको करना है। मंगलवार के दिन शाम के समय थोड़े से पीले चावल ले और एक खुला सिक्का ले, और ये लेके आप पहले आंधी झड़े का वृक्ष देख ले, आंधी झड़े का पेड़ देख ले कि आंधी झड़े का पेड़ कहाँ है। वो साफ सुथरी जगह हो, जहाँ लोग गंदगी करते हैं वहाँ नहीं हो ना, साफ सुथरी जगह हो। उस आंधी झड़े के पेड़ के यहाँ मंगलवार की शाम को सूर्य अस्त के पहले, सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए, वहाँ पीले चावल और वो सिक्का रखा है और बोल के आए कि हे वृक्षराज, हे औषधियों के वृक्ष, मैं कल सुबह आपको इस प्रयोग के लिए ले जाऊंगा। जिसको भी कोई बिच्छू दंश हो जाए उसके जहर उतारने के लिए मैं आपका प्रयोग करना चाहता हूँ, तो कल मैं आपको लेने आऊँगा। भगवान शिव का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो और जिस व्यक्ति पे भी मैं ये प्रयोग करूँ वो ठीक हो जाए। दूसरे दिन बुधवार को जल्दी उठकर स्नान कर कर सूर्योदय के पहले जाए और जाकर और उस पेड़ को प्रणाम कर कर कि चलिए, और जड़ समेत उसको उखाड़ के लाए और उसकी जड़ जितनी है नीचे नीचे की वो काट के रख ले। और जब भी किसी को बिच्छू काटे तो बस थोड़ा सा जल डाल के पत्थर के ऊपर और उसे घिसे, और उसका जैसे चंदन घिसते हैं इस तरह से उसका जो लेप निकलेगा, पेस्ट निकलेगा, वो जहाँ बिच्छू दंश हुआ है, जहाँ बिच्छू ने काटा है वहाँ पे लगा दे 2-3 बार और मन में ओम नमः शिवाय मंत्र को बोले। देखिए 2 मिनट के अंदर बिच्छू उतर गए। कहीं ना कहीं तो लेके जाओ, आई गए। दूसरा एक और प्रयोग है, अष्ट धातु की अंगूठी बनवाए। अष्ट धातु की अंगूठी बनवाए और वो अंगूठी आप है जो या तो पूजन में रखे, और अगर आप शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं तो आप पहन सकते हैं। परंतु आप अगर कहीं राक्षस के वंश के हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, रावण कुंभकर्ण हिरणाकुश के वंश के हैं, तो फिर वो आपका काम नहीं करेगी। और कहीं रामकृष्ण क्षत्रियों के वंश के हैं तो काम करेगी, उसे हाथ में पहन सकते हैं। और अगर राक्षसी प्रवृत्ति के हैं तो बनवा ले, काम तो फिर भी करेगी, फिर घर में रखनी पड़ेगी, पहन नहीं सकते हैं। और जब भी किसी को बिच्छू काटे तो उस अंगूठी को उठाए और उठा के भगवान शिव का 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलकर जहाँ बिच्छू ने काटा है वहाँ टच कर दे, बस चिपका के रखे वहाँ। देखिए 2 मिनट के अंदर भगवान शिव की कृपा से बिच्छू उतर। जैसे मोबाइल पे बिच्छू मंत्र दे दे पर भीड़ लगी रहती है, रोज ही वही काम करो,
कोई की दाढ़ दुखती हो तुरंत आप फोन लगाओ, 1 मिनट में दाढ़ बंद हो जाएगी। सर दुखता हो फोन पे आराम हो जाएगा। बच्चे को नजर लग जाए आराम हो जाएगा। परंतु उसके लिए कुछ दान दक्षिणा भी है, नहीं तो फिर लोगों ज्यादा परेशान कर दे, वही काम कथा नहीं कर पाएंगे, उन्हें झाड़ते रहेंगे दिन भर। श्री राम जय राम। तो प्रिय सज्जनों, कहने का भावार्थ यह है कि मंत्र तंत्र यंत्र सब अपनी जगह काम करते हैं और सब अपनी जगह चीजें हैं। हमारे बाहर से मेहमान पधारे, इनकी तरफ से भगवान की सेवा में 10 रुपए भेंट हुए हैं। संगीत कलाकारों का भी सम्मान हुआ। भगवान उनको उनके परिवार को प्रसन्न रखे। श्री राधे हरि ओम। तो प्रिय सज्जनों, इसी प्रसंग में हम आगे की ओर चलते हुए हम ये प्रसंग सुनेंगे कि भगवान शिव का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ा दिया जाता है वो प्रसाद खाने के योग्य नहीं रहता है। बाहर से पधारे हमारे सज्जन, उनकी तरफ से सेवा हुई है, भगवान उनको प्रसन्न रखे। तो शिव जी का जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर जो प्रसाद रख देते हैं, शिवलिंग पे जो प्रसाद चढ़ा देते हैं, वो प्रसाद नहीं खाना चाहिए, उसको खाने का दोष है, ऐसा शिव पुराण के अंदर आया है। परंतु कौन से शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ प्रसाद ना खाए। वैसे तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि कई लोग जब मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद नारियल फोड़ा और नारियल फोड़ के वो नारियल की नारिटी भी वही मंदिर में फेंक दिया है नहीं, और अगरबत्ती लगा के पूरा वे भीतर ही फेंक दे, उन्हें बाहर नहीं करे कि चलो ये बाहर फेंक। तो तुम मंदिर में गए तो वो कचरा करने गए कि सफाई करने गए? जब तुम ही भगवान के मंदिर में कचरा करोगे तो फिर तुम्हारा कचरो साफ कैसा होगा? श्री राम जय। पुजारी जी करेंगे, है ना, पुजारी जी तो टाइम पे आएंगे जब करे ही सही, पर अभी तो आप पुजारी बने ना, आप जब सेवा करने गए वहाँ तो आपका कर्तव्य बनता है। और जब आप कई लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, तो नारियल फोड़ा और चिटक निकाली अपनी और हनुमान जी को मुंडा में। ऐसा ही कोई आपके साथ करे तो अरे भैया आपको नारियल चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है, नीचे पात्र रखा रहता है, उसमें भगवान के सामने रखो कि भगवान आरोग्य है। पात्र नहीं है तो पीपल का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर रखिए। केल का पत्ता हो तो वो ले लीजिए, आम का पत्ता हो तो वो ले लीजिए, और ये भी नहीं मिले तो फिर पेपर ले लीजिए, शुद्ध पेपर पे भगवान का प्रसाद निवेद्य सामने रखो, भगवान के को आरोग्य प्रभु। और जो प्रसाद आपने रखा है वो प्रसाद भोग लगन जाए भगवान को, उसके बाद उठा के, और जो प्रसाद आपने और बची है उसको उसमें मिला के और फिर भगवान के पुजारी जी के लिए रखना है तो अलग रख दो, फिर उस प्रसाद को बांटो। जब वो प्रसाद बनेगा, इतनी सी चढ़ा दी, बाकी घट जेब में धर ली, तो उसका कहाँ भोग लगा? वो इतनी सी चढ़ाई वही को लगी हो भोग को। पूरा प्रसाद भगवान के आगे समर्पित करो, नैवेद्य अर्पण करो प्रभु को। और जब भगवान को नैवेद्य अर्पण हो जाएगा, भगवान को भोग लग जाएगा, तो कभी भी हमेशा ध्यान रखे, जब मंदिर में जाए तो वहाँ पे कचरा ना करे, गंदगी ना करे, और दूसरी चीज भगवान के मुंह में प्रसाद ना लगाए अंदर। भगवान के सामने प्रसाद रखे, भगवान आरोगेंगे, निश्चित आरोगेंगे। बीजावन से हमारे कोई भक्त आए, उनकी तरफ से भगवान का सम्मान, कलाकारों का सम्मान, भगवान उनके परिवार को प्रसन्न रखे। इसी प्रसंग में आगे हम चल रहे हैं। आंधलेड़ा से पधारे हमारे ठेकेदार साहब श्री रामचरण जी शिवरे, भगवान की सेवा, भगवान उनको उनके परिवार को प्रसन्न रखे। इसी क्रम में हम आगे की ओर चल रहे हैं। हमारे हजारी लाल जी भाई साहब की तरफ से 50 रुपये भेंट हुए, भगवान उनको प्रसन्न रखें। ये फोन पे कर दिया आपके लिए। श्री राम जय राम जय। भगवान का चिंतन करते हुए आगे की ओर चलें। इसी प्रसंग में हम यह जानेंगे कि कौन से शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद हमें नहीं खाना चाहिए। वैसे भगवान के ऊपर प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान के सामने प्रसाद रखना चाहिए। फिर भी अगर कोई रख देता है तो उसमें पूछते हैं लोग, हमसे पूछते रहते हैं कमेंट करके कि गुरुदेव वहाँ जो प्रसाद चढ़ा दिया गया है वो प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए, और किस शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। वैसे बाण लिंग जो होते हैं, नर्मदा नदी
के कंकर शंकर बन जाते हैं। नर्मदा नदी का जल इस तरह से बहता है कि उसमें जो कंकर हैं वो शंकर बन जाते हैं। तो नर्मदा से जो निकले हुए शिवलिंग होते हैं उन्हें बाण लिंग कहा गया है, नर्मदेश्वर लिंग कहा गया है। उन पे चढ़ाया हुआ प्रसाद हम खा सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। इसके बाद साधारण नदी से लाया हुआ पत्थर के बनाए हुए शिवलिंग या और साधारण पत्थर के बनाए हुए शिवलिंग या मिट्टी के बनाए हुए शिवलिंग के ऊपर अगर जो कोई प्रसाद चढ़ा दिया गया है तो वो प्रसाद, वो फल हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर चंड का अधिकार हो जाता है। उस प्रसाद को खाने से पाप लगता है, वो प्रसाद नहीं खाना चाहिए। फिर भी अगर आपकी इच्छा हो रही कि ये प्रसाद भी मैं खाना चाहता हूँ, कई आदमी जिद्दी रहनी माने तो वो भी खाना ही चाहे, तो उसको सालिग्राम शिला भगवान सालिग्राम जी से स्पर्श करके और उस प्रसाद को भी खाया जा सकता है। यह प्रमाण हमें शिव पुराण के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो भक्ति और भाव का एक ये संगम चल रहा है, इस भक्ति भाव के संगम में हम ईश्वर का चिंतन करते हुए आगे की ओर चल रहे हैं कि राम जी की भक्ति करना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना हर कोई की बात नहीं है। कहते हैं ना, भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति वरण कुल खोए, और लोभी लालची कपटी इनसे कभी ना भक्ति होए। जो आदमी लोभी होगा, लालची होगा, कपटी होगा, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। भक्ति करने वाला तो जाति का अहंकार छोड़ेगा, पद का अहंकार छोड़ेगा, प्रतिष्ठा का अहंकार छोड़ेगा, तब जाके कहीं वो भगवान का भक्त बन सकता है। ये बड़ी टेढ़ी खीर है कि राम का दीवाना बनना, श्री राम। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। कृष्ण नाम का रस पी लेना, कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं। प्रहलाद की भक्ति देखो, मौत खड़ी है पग पग पर। भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो, मौत खड़ी है पग पग पर। हाँ, मौत खड़ी है पग पग पर। बालापन में हरि को पाना, बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं।
लंका जाए वेद को लाए, लक्ष्मण जी की नब्ज दिखाए। लंका जाए वेद को लाए, लक्ष्मण जी की नब्ज दिखाए। द्रोणागिरि से बूटी लाना, द्रोणागिरि से बूटी लाना, सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना, सबके बस की बात नहीं। कृष्ण नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना, सबके बस की बात नहीं। कृष्ण नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं। हाँ, सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। बोले महाकाल सरकार की जय हो, शिव परिवार की जय हो। जय जय श्री नमः शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय नमस्तुभ्यं। इसी प्रसंग को आगे की ओर ले चलते हुए प्रिय सज्जनों, इसी प्रसंग को आगे की ओर ले चलते हुए इसी क्रम में आगे कथा ही है। भगवान शिव के पुत्र का एक प्रसंग आया है, जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से प्रकट हुआ, जिसका नाम जालंधर पड़ा। एक बार भगवान शिव के आंख में मेल आया, कहने का भाव जैसे हमारे आंख में भी कभी मेल आ जाता है और उसे हम निकालते हैं। ऐसे कथा शिव पुराण की कहती है कि शिव जी का जो तेज था अर्थात वह मेल आया और उन्होंने उसको निकाला, और निकाल के जैसे ऐसे फेंका तो वह समुद्र के अंदर जाके गिरा। समुद्र में गिरते से ही वह एक पुत्र के रूप में परिणत हो गए, एक बालक बन गया। और जैसे ही वह समुद्र से बाहर निकला, समुद्र के किनारे, तो भयंकर तीव्र ध्वनि से वह करुण बहुत जोर से रोने लगा। वह बालक इतनी जोर से रोया कि उसके रोने के शब्द से लोगों के कान फूटने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, देवता लोग आकुल व्याकुल हो गए। इतनी जोर से रोया वो कि उसके इतनी जोर से रोया लाइट जवा दी, इतनी जोर से रोया उसे लाइट जवा दी। लाइट गई अब और लगा क्या बस वो टैंक का लगाए उड़ने गैस सिंह जी वो जनरेटर चलवा वाया ऑन बेटी उनके आवाज में खानों के अलावा सोच रही माइजर में फिर अंडा का उड़ेगा बंद थोड़ी देर सरबंदी भोजन आया जनरेटर में माइजर क्या तो 5 मिनट रुको, कोई 5 मिनट तो रुक जाओ, हम तो 5 जन का तो रुक रहे 5 मिनट। ठंडा पानी भर के ला दो यार, बिल्कुल ठंडा ना लेडीज ऑटो करवा दी तो और तुम्हारा काम नहीं होगा तो रोज ही बैठना है।
बिठा देंगे। नहीं चढ़ा के नहीं दर्द हाँ ये तगारी तगारी चली दर्द जाता तगारी नंगिला जी दियो नंगी तगारी हाँ मैं रख दो तगारी को मैं रख दो चंदन दे दे लग